वेलकम टू द चैनल द फोर्थ अंपायर। आज का मैच इंडिया और नामीबिया। एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। स्कोर कार्ड देखे तो वन साइडेड ही लगता है। हाँ जी। लेकिन जिसने मैच देखा है उसे पता है कि एक वन साइडेड ही था। मैच के बीच में कुछ ऐसे ओवर्स आए हैं जहां पर ये वन साइडेड ही था। मैं वो थोड़ा सा Mostly इंटरेस्ट one-sided बनाना चाह रहा था कि जिसने मैच देखा है तो जाके मैच देखे फिर पर वन साइडेड ही था। वन साइडेड ही था। मैच में टॉप परफॉर्मर्स की बात कर लें। हार्दिक पांड्या दोनों बैट बॉल से, ईशान किशन तिलक वर्मा ने तो वो लिखाया कि 25 के ऊपर तिलक नहीं लगवाएंगे वो। पाकिस्तान को घुटा ना पिछले मैच में भी 25 थे, इस मैच में भी 25 ही हैं। और किसने? ईशान हार्दिक और वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह। हाँ अच्छा खेले। 6 बॉलें 1 रन। बैटिंग बॉल अच्छी तरह से पकड़ी उन्होंने। हाँ जी। फील्डिंग में अक्षर पटेल सब बहुत अच्छा खेले हैं। अक्षर पटेल बहुत अच्छा खेले हैं। बस बॉल नीचे पहली बॉल आउट हो गए। बॉल नीचे रह गई। शॉट अच्छा था, लगा नहीं। तो और जब दूसरे बैटिंग कर रहे थे उनकी बॉल पे तो बहुत जोर से लगी जा रहा था। पहले ओवर में अक्षर को तो लंबे लंबे ही लगे थे। 2 लग गए थे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिषेक शर्मा डगआउट में आराम फरमा रहे थे। हाँ जी। पेट को आराम दे रहे थे। उनका ही रहे थे स्टार्टिंग में तो उनका मतलब अपडेट आया कोई कि ठीक है हमको? उसकी बात ऐसा है कि टॉस पे सूर्या भाऊ ने बोला था कि गेम और 2, लेकिन ये है मेंटल गुगली। क्योंकि वो ना जब बंदे को स्टमक इन्फेक्शन होती है शक्ल से देख के पता चल जाता है कि हालत खराब है कि नहीं है। आराम से बैठे थे, चिल्ल होके खाई जा रहे थे, कुछ तो खा रहे थे। ये मीम देखिए दोस्तों, शहबाज शरीफ, ये इनकी चाल है। तो ये इनकी चाल थी पाकिस्तान को खुश करने के लिए कि अभिषेक शर्मा नहीं खेलेंगे। चलिए उनके रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। संजू दिख तो अच्छे रहे थे। नहीं मतलब बैटिंग में तो अच्छे दिखने में तो अच्छे नहीं लगते। बैटिंग में अच्छे दिख रहे थे। 3 बॉलों 3 छक्के और 1 चौका। हाँ जी। आते ही वो छक्का तो बड़ा अच्छा मारा जो उन्होंने फ्लिक वाले लेग साइड पे कराया। सीधा भी छक्का मारा इन्होंने अपना पहले ओवर में जो सीधा छक्का मारा था। छक्के अच्छे थे और 1 चौका भी अच्छा था, बट फिर वहीं पर थोड़ा सा आप गलत बोल गए। छक्के शॉट्स अच्छे थे। तो वो जो फ्लिक पे तो बहुत बार आउट हो गया। यहाँ तो फ्लिक पूरा ही मार लें, यहाँ तो या फिर डिफेंस ही कर लें। मत मारे, फील्डर के हाथों में दे देते हैं बाउंड्री। कभी वो कहता है जी आगे फील्डर मारो तो आगे वाला फील्डर के हाथ में चली जाती है अदरवाइज। ये तो कुछ वो सा था, मतलब डबल माइंड सा हो गए थे कि क्या बैट बहुत बढ़िया है इनका। अब कहाँ पहुंचे। बैट की नॉकिंग अच्छी है। प्लेयर की हो ना हो, बैट अच्छा है। आपको पता है वो राजा भानुपक्षे जो है उन्होंने बयान दिया था कि इंडियन जो बैट्समैन है रबड़, फिर बाद में उन्होंने मुकर गए कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था। श्रीलंका के प्लेयर हाँ, कि हमें बैट मिलते ही नहीं। मतलब वो कह रहे थे कि 1-2 दे जाओ प्लीज। उन जैसे बैट सपोर्ट ही नहीं कर सकते हम। मतलब ऐसे बच्चा नहीं कहता होता कि भाई बढ़िया लग रही है ड्रिंक तो नहीं ऐसे ड्रिंक तो बढ़िया लग रही है। मंगी है रिंकू सिंह तो हर एक से बैट मांगने लगा। बैट पे आनी 6 बॉलें 1 रन मारना है उसके, मेरे से बैट ले जाओ। वो तो हितू से भी ले सकते हैं। 6 में 1। मैं उसी का एग्जांपल दे रहा था जब बैट वाली बात हुई ना, कि बच्चा नहीं कहता होता ये ड्रिंक बढ़िया लग रही है ऐसे कह के कि चाहिए उसको ड्रामे से करने हैं। तो उसके बाद तिलक वर्मा कुछ खास नहीं कर पाए। तो वो जो हमने बोला था ना वन साइडेड, तो वो जो वन साइडेड फेस था वो जब तक किसी मार रहे थे तब तक हमारी साइड था। और फिर जब ईशान किशन आउट हो गए उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्या जब बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने मौका दे दिया था नामीबिया को। उनकी साइड था। और सूर्या तो वैसे ही थोड़ा बैक करते हैं ना छोटी टीमों को। ओमान, नामीबिया जैसे एशिया, इन्होंने एशिया कप में भी किया था। बैश करते हैं कि बैक भी करते हैं, बैश भी करते हैं। उनकी मर्जी है क्या करने की। तो मेरे को तो जो ये ऑफ साइड पे शॉट मार रहे थे वो अच्छे नहीं लगे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। करते हैं बात से। कोई नहीं, कॉल लगाता हूँ। मेरे को अच्छे से शॉट नहीं लगे। एक जो पहले गया था जो मतलब टप्पा पड़ के फील्डर के पास गया, दूसरे में तो ऐसे मतलब गलत था। पर बोर कर दिया था इन्होंने, बीच में बहुत स्लो हो गए थे सर ये दोनों। शॉट तो ऑफ साइड पे हम जैसे ईशान मार तो रहे हैं, बट जैसे ही उन्हें ऑफ साइड पे बॉलें आ जाती हैं उनका भी थोड़ा हो जाता है। 5 ओवर तक तो पूरा ठीक था, फिर 6वें में ईशान ने जो धागा खोला है उनका, 4 छक्के 1 चौका। इन्होंने लगातार 7 पता नहीं 8 बॉलों में 38 रन मारे।
यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो 15 तारीख से ताल्लुक रखती है वो है उस्मान तारिक की तारीख बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर इरास्मस ने हमारी तारीख बना दी थी। वो स्टार्ट उनको बॉलिंग में, हाँ बॉलिंग जो राउंड वो आ भी पीछे से रहे थे बड़ी वो बहुत जो इस पे उन्होंने विकेट लिया है वो तो बहुत पीछे से वो बॉल पीछे डाली से थी। उन्होंने हाँ। पहले भी डाली, एम्पायर ने डेड कर दी, फिर उन्होंने बात करी। नहीं, वो डेड उन्होंने की थी एम्पायर के पर्सपेक्टिव से, उनको लगा कि बैट्समैन वाज नॉट रेडी। ऐसा नहीं था कि भाई बॉलर को उन्होंने देखना था, वो तो नो बॉल का तो रोला ही नहीं है, वो तो थर्ड एम्पायर ने देखनी है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने रासमस ने थोड़ा सा परेशान किया था, तो सेम चीज जो है वो वरुण नहीं तारिक के साथ है। वो तो इनसे भी गए गुजरे हैं, ये कंटिन्यूटी में तो बॉल डाल हाँ रहा वही, है वो तो कभी भी डाल देता है। और वो तो बट्टा ही मार देते हैं, इनका हाथ तो घूम रहा था। वही कहता कि टिम डेविड ने कहा था ब्रो टेक्स 500 years and still chucks it। सही में ट्वीट किया उन्होंने। इतना रुक के बॉल डालते हैं और फिर जब डालते हैं वो भी वाइड हो जाती है। तो डालते भी बट्टा यहाँ पर जो है थोड़ी सी दिक्कत परेशानी वाली बात है, इस पे तो बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। आईसीसी ने तो इनका एक्शन क्लियर कर रखा है। तो मतलब आकाश चोपड़ा का पॉइंट एक वैलिड था कि रुक के डालना, पॉज लेके डालना कहीं पे भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। चाहे फुटबॉल में पॉज देने को मना कर दिया उन्होंने, लेकिन कहते हैं कि अगर आप खड़े खड़े बॉल डाल रहे हो और कोई बॉडी का मोमेंटम नहीं है आपके साथ, तो एक ही दम 20 किलोमीटर पर आवर जो है केपीएच, आपकी बॉल तेज कैसे हो जाएगी? उसमें तो आपका एक्शन तो हिलेगा ही ना। तो दैट वाज द कंसर्न ऑफ आकाश। मतलब जब तिखी मारते हैं वो बट्टा डालते हैं, वो बट्टा डालते हैं, बाकी तो ठीक है। बाकी अश्विन इज इन फुल सपोर्ट ऑफ उस्मान तारिक। चलिए वापस आते हैं, इसके बारे में तो पाकिस्तान के प्रीव्यू में चर्चा करेंगे। यहाँ पर वो जो मिनी फेज था सूर्या और तिलक वर्मा का, उसमें उन्होंने वापसी की, फिर अपने कुनफू पांडे आए, उन्होंने अपनी टिपिकल पारी खेली फिर, और दुबे जी ने अच्छे छक्के टांगे। लेकिन वो चल रहा था कंपटीशन, उन्होंने 107 मीटर मारा, फिर उन्होंने 109 मार दिया एक बॉल के बाद ही। उसके बाद जो है एंड में आकर इन्होंने फिर हाराकिरी की है। बहुत स्लो, एंड में तो बिल्कुल रन नहीं आए, लास्ट के 2 ओवर में तो 9-10 रन थे, आउट ही हो जा रहे थे बार बार। हर उसने 3 विकेट लेके ना इरास्मस एक ओवर में, 1 रन आउट, बाकी 2 विकेट लेके, और इनके नहीं 3 विकेट, 4 टोटल 4 ही विकेटें आई थी। 2 पहले से थी, उस ओवर में उसकी 2 आई थी, 1 रन आउट था जो दुबे का पर उस ओवर में 4 ही विकेटें आई थी सर मेरे ख्याल से। नहीं 3 आई। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, 2 ओवर्स जो इनके पेसर्स ने डाले सारी यॉर्कर लेंथ। हाँ जी। अब यहाँ पर मैं भी आरव से बात कर रहा था, चाहे मैं ये कह रहा था इनको रिटायर कर दो, लेकिन उनके रिटायर होने के बाद जो आए वो आउट ही हो गए। वही कह रहा, आपने कहा था ना इससे अच्छा रिंकू को ही ले आओ। मैं जैसे नीचे गया 2 बॉलों के अंदर दोनों बाहर आ गए, हार्दिक और दुबे दोनों। यहाँ पर जो एक पॉइंट और आता है कि अपने जो ये दोनों पावर हिटर हैं, चाहे वो पांड्या है चाहे वो हमारे दुबे जी हैं, अगर इनको मालूम है कि बॉल फुल लेंथ आ रही है या पैर पे आएगी, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाएगी, तो इनके पास कुछ ऐसा सा नहीं है जो बॉलर की लाइन और लेंथ को बिगाड़। दोनों पुट्ठा नहीं खेल सकते ना। वो जो दुबे तो मतलब दोनों वेट ही करते हैं कि बॉलर गलती करेगा। दुबे भी थोड़ा सीधा भी औखा ही खेलते हैं। पांड्या जो है मतलब ऐसे ट्राई नहीं करते कि बिहाइंड द विकेट खेलने जाए। पांड्या को तो पता है कि वो किसी भी बॉल पे मार देंगे छक्का। यॉर्कर में तो उनसे भी नहीं लगा, यॉर्कर पे 3 बॉलों में उनसे भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर मैं रिंकू सिंह को इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा उल्टा सीधा शॉट जो है खेल लेते हैं, बट वो भी थोड़ा झिझकते हैं। तो रिंकू सिंह के ऊपर जो है वो टिप्पणियां हो रही थी कि वैलिड कमेंट था कमेंटेटर का कि अगर रिंकू सिंह के ऊपर वाले बल्लेबाज जो हैं वो अपना काम कर गए तो फिर रिंकू सिंह की वैल्यू कुछ भी नहीं है, बॉलिंग तो करेंगे नहीं। और अगर कोलंबो में खेलना है तो मेरे हिसाब से हो सकता है वाशिंगटन सिंह की जगह वाशिंगटन आए। वही मुझे लग रहा है कि कुलदीप में से आप वाशिंगटन को चूज करेंगे। हाँ क्योंकि कुलदीप की अभी फॉर्म थोड़ी सी है और बैटिंग भी चाहिए। और जैसे रिंकू सिंह है, आपने कहा कि वर्थ इट सा है नहीं, उतनी को बैटिंग तो वाशिंगटन भी दे देंगे, जब क्योंकि रिंकू सिंह का काम सिर्फ कोलैप्स में आना। जब हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, और कोलैप्स मेरे हिसाब से रोक के खेलना है वो वाशिंगटन ज्यादा संभालेगा। पाकिस्तान के सामने तो एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए होगा। हाँ, स्पिनर चाहिए वहां पे, कोलंबो में तो एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए। 2 स्पिनर से काम नहीं होगा, दुबे वाली स्पिन नहीं चलेगी। हाँ जी तो जेन्युइन ग्राउंड भी छोटे हैं कोलंबो। हाँ, तो आपको जो है वो वाशिंगटन जो है वो रिंकू की जगह लेते दिख रहे हैं। कुलदीप नहीं लग रहा, बहुत हमारी कुलदीप अगर आएंगे ना
तो वही काम होगा। हम वैसे पाकिस्तान का प्रीव्यू ही कर रहे हैं, जो 5 स्पिनर खिला रहे हैं वो, और वो एक पेसर खिला रहे हैं, और एक वो राणा जी खिला रहे हैं, उसी तरीके से फिर हम बुमराह खिलाएंगे, लेकिन उनकी फॉर्म भी इफी है। हमारे पास अगर हम अर्शदीप को बाहर बिठाते हैं पाकिस्तान के मैच में, फिर आप कुलदीप को ला सकते हैं और वॉशिंगटन को ला सकते हैं आप उसकी जगह, रिंकू सिंह की जगह। 4 स्पिनर हो जाएंगे आपके पास, 4 स्पिनर हो गए, 3 पेसर हमारे पास फिर भी रहे कहने को, पांड्या, बुमराह, दुबे और बुमराह, 7 ऑप्शंस हो गए। तो ये जो हमारा मैच जो पहली इनिंग थी वो गुड थी इन पैचेस, ओवरऑल ठीक स्कोर था। स्टार्ट ऐसी मिली थी, लगा था कि 300 पार हो जाएगा, बट फिर धीरे-धीरे फिर वो गिरती ही गई। जैसे न्यूजीलैंड के साथ बायलैटरल सीरीज और साउथ अफ्रीका की बायलैटरल सीरीज में हमें लगा था कि ये तो धागा खुलने वाली बैटिंग है, वो जलवा हमें अभी तक जो है वो देखने को नहीं मिला। जैसे उसमें तो हर एक ने मारा ना, इसमें अभी एक एक ही चल रहा है। मेरे हिसाब से वो जलवा देखने को मिलेगा भी नहीं पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। विकेट्स वैसी नहीं है, और नाले प्रेशर भी होता है वर्ल्ड कप का, हर एक नहीं चल पाता। सुपर 8 की बात करें तो हमारा ग्रुप जो है वो मौत का कुआं है। बिल्कुल। हमारे साथ वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। नीचे तो उधर के ग्रुप में तो श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, और अगर पहुंची तो नहीं तो स्कॉटलैंड। तो ये जो है सेटअप है, तो डगर जो है वो मुश्किल है। बात करते हैं बॉलिंग की अपनी। स्टार्टिंग में तो उन्होंने भी पेला हमें। हाँ जी, पावर प्ले स्कोर उनका भी बढ़िया था। 6 ओवर 56 पे एक आउट था उनका। दारजी तो फिर पेले, उनको पता नहीं क्या हो गया। उनको पहले ओवर में तो गारंटी है, लिखवा के लाते हैं, चौके खाऊंगा मैं। तो भैया फिर अब वो चेंज कर दो, फिर वो पहले जैसे बुमराह को बीच में लेकर आए थे, तो अब अर्शदीप को बीच में ले आओ और बुमराह और पंड्या से बॉलिंग करा दो। बीच में कराते नहीं ना, बढ़िया अर्शदीप लास्ट और स्टार्टिंग भी करवा लेते हैं। मतलब उनको है, जब जैसे उन्होंने कराई थी न्यूजीलैंड में, साइफर्ट को उन्होंने आउट स्विंगर कराई थी, लेफ्टी को आउट स्विंगर मतलब राइटी की इन स्विंगर हो गई, तो वो कराई थी उन्होंने। तो वो ट्राई करें ना, अभी नॉर्मल ट्रेडिशनल लेफ्टी की जो स्विंग होती है वो ट्राई करते हैं, उस पे हमेशा ही चौके पड़ते हैं। एंगल के साथ, मतलब आप इन स्विंग की बात कर रहे हैं, इन स्विंग करानी है राइट हैंडर को आउट स्विंग करानी है, राइट हैंडर को एंगल वाली। हां, एंगल वाली स्विंग ही नहीं मिल रही मुझे, तो लगता है इन्हें आजकल इतनी, बस एंगल से बाहर फेंक, एंगल से ही बाहर, या हाथ घुमा ले, पता नहीं एंगल से बाहर वो वाइड लाइन ही। इनको पता तो होएगा ना सर इस सब का, पापा तो इनके पूरा डंडा करते हैं। पंजाबी प्लेयर के पापा तो वो आया था ना उसके साथ शो, तो वो कह रहे थे वो मीठी मीठी आउटस्विंग डालते हैं, अपने क्लब में खेलते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरी फिगर्स ये हैं, इससे कम खा लियो। इससे कम खा लियो, औखा ज्यादा ही खा रहे हैं इससे। फिर वो कहता मेरे को तो सारे परिवार यॉर्कर नहीं फेंक सकता था। वो कहते हैं ना, बाबूजी मैं फिर से फेल हो गया। तो ये तो कंटेंट क्रिएशन पे ज्यादा ध्यान है इनका, बॉलिंग से ध्यान देना पड़ेगा। अगला मैच तो सर इम्पोर्टेंट है, तो शायद बाहर भी बैठ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। फिर तो कंटेंट पे ध्यान देते हैं, फिर करें, फिर कंटेंट पे दे लेंगे ना। पाकिस्तान के साथ तो कंटेंट भी बहुत मिलेगा, फिर तो वो उस पे ध्यान दें। उनके अगर बैटिंग की बात करें तो उनके जो टॉप परफॉर्मर थे हमारे, ठीक कितने मतलब नहीं रहे, बस 29 ही है टॉप स्कोर, जो कि स्टार्ट मिला, लॉरेन है, आगे नाम नहीं लिया जा रहा। कैंप है जी, कैंप लगाया था इन्होंने, 20 गेंद 29 रन, मतलब स्टार्ट मिला इनके प्लेयर्स को टॉप ऑर्डर में सबको, पर ये वो नहीं खा गए इनको एक ही जी। मुझे समझ नहीं आता। आपको पता है कि वरुण चक्रवर्ती अगर नहीं खेला जा रहा है तो जरूरत ही नहीं है कि मारना है, उनसे रोका भी तो नहीं जाता, सिंगल ले लें, डिफेंस भी नहीं होता। अरे क्या साउथ अफ्रीका ने यही तो बढ़िया निकाल सकते हैं ये लोग। साउथ अफ्रीका ने यही तो किया था, मार्करम हमेशा उनको सिंगल लेने जाते थे, उसी में बोल्ड हो जाते थे। वो तो रीड ही नहीं कर रहे थे, पर 2 ओवर 7 रन, 2 विकेटें, 3 विकेटें, 12 में से 3 बॉलों में विकेटें, वेरी गुड। उसके बाद तो दिया ही नहीं कि भाई छोड़ो, रेस्ट करो और एनालिसिस ना हो जाए आपकी बॉलिंग का। 5-6 विकेट ले जाएगा। दुबे ने बॉलिंग कराई है, और पावर प्ले में और डेथ में परखा जा रहा है। नहीं मुझे लगता है कि वो और था नहीं कोई पवाने के लिए, इसलिए वो आ रहे हैं। नहीं परखा ही जा रहा है। और 9 बॉलों की झड़ी लगी हुई थी। किसने कराई? दुबे ने कराई है, बुमराह ने कराई है। आपने लगता है मैच देखा नहीं, बोरिंग सा था। 9 बॉलों की झड़ी लगी हुई है। तो मतलब अगर आप कहें ना वर्ल्ड कप की वो जो परफॉर्मेंस है, जो टॉप नॉच परफॉर्मेंस है, जैसे डिसिप्लिन्ड परफॉर्मेंस नहीं है, टॉप नॉच भी नहीं, डिसिप्लिन्ड वर्ड यूज करना है यहाँ पे। तो फिर कहीं अपसेट तो नहीं आ रहा सर। ये 2 मैच तो ये वर्ल्ड जैसे हमेशा 23 के वर्ल्ड कप को कैसे मार्क किया जाता है कि 10 के 10 मैच डिसिप्लिन्ड थी, पूरी टीम एज अ यूनिट वर्क कर रही थी, डिसिप्लिन के साथ वर्क कर। अब फॉल्ट टीम में नहीं दिख रहा।
कुछ नहीं कहीं दिख ना रहा। कहीं हर जगह पे दिख रहा है वो इनका टीम कुछ। डिजर्विंग भी थी, ये टीम अभी तक के कैसा- डिजर्विंग सी नहीं लग रही। डिजर्विंग से वर्ल्ड कप जीतना पसंद करेंगे, बस हमें जीत डिजर्विंग डिजर्विंग से कोई लेना मैं देना तो नहीं कहता है। हूँ वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया डिजर्विंग थोड़ी थी, हाँ, द ये मोस्ट भी- लकीएस्ट कैप्टन एवर ये भी। पैट कमिंस। मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड कप जीतना भी छोड़ो, पाकिस्तान हरा दो बस, और तो उसके बारे में प्रीव्यू में बात करेंगे, नहीं तो फिर प्रीव्यू में बात करने को कुछ नहीं रहेगा। सारा तो बोल चुके हैं हम इसमें नहीं, वैसे। फिर बोल देंगे, कोई बात नहीं, दर्शक हमारे देख लेंगे नए चैनल पे। 10-12 लोग। नहीं, देखेंगे देखेंगे 10-12 मिलियन भी होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि बॉलिंग में तो फिर जी कर ही ली वैसे चक्रवर्ती, और अक्षर ने पहला ओवर के बाद बढ़िया बॉल डाली, पहला ओवर उन्हें 2 छक्के पड़ गए कैप्टन से इरासमस से, फिर उन्होंने बढ़िया डाली। इरासमस भी बढ़िया, पिछले मैच में भी उनका ये था, बढ़िया स्टार्ट मिला इनको, अच्छे शॉट्स मारते हैं पर फिर पोर जाते हैं एंड में। इरासमस कैप्टन नहीं है बैटिंग में कैप्टन इनके 2 डाउन। हाँ 2 डाउन, यस मैंने बोला अच्छा, ना इरासमस इज द कैप्टन। जो बॉलिंग अच्छी कराई भाई, सिकंदर राजा और इमरान तारिक और केदार यादव का मिक्स। तो दोस्तों ये मैच जो है देख के वैसे सही बात है मजा तो नहीं आया, मतलब स्टार्टिंग में जब तक किशन जो है मार रहे थे तब भी था। ये 2 मैच ऐसे थे, अगर आप जैसे आप बात कर रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस तब आता अगर इन दोनों मैचों में 250 का स्कोर मारते और थे वन साइडेड क्लियर, 100 पे 100 उन्हें नबेड़ते, 100 पे उनको नबेड़ते, फिर हम कहते कि कि भाई तैयार है टीम के फॉर्म में। क्योंकि दोनों बार बैटिंग पहले मिली है। पिचेस जो हैं मतलब वही पुरानी आदत जो इनकी है स्पिन पे फंसने की, वो फिर से जो है वो लग रहा है थोड़ा सा। और जैसे हमारे कोच ने, बैटिंग वाले ने कहा था कि थोड़ी सी हमें बैटिंग स्ट्रेटजी को रिवाइज करना पड़ेगा, ये नहीं होगा बूम 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 ही होगा। मतलब कोई नया बंदा आ रहा है, जैसे बायलेटरल में तो हार्दिक पांड्या आ रहे थे पहली बॉल में तो आज रोका इन्होंने, रोका आज रोका, मतलब थोड़ा सिंगल्स सा निकाल रहे थे स्टार्टिंग में। हाँ थोड़ा सा कर रहे थे। चलिए गुड अप्रोच है, वैसे बड़ी टीमों के खिलाफ तो ये अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी, छोटी टीमें आपको मौका दे देंगी, बड़ी टीम आपको बड़ी मौका टीमें नहीं नहीं देंगी। कैच नहीं छोड़ेंगी वो, और जैसे इन्होंने छोड़े हैं हाँ आज। कैच नहीं छोड़ेंगी, और मतलब जैसे यूएसए दबा गई थी आपको तो ये दबा लेंगे। उन्होंने भी कैच छोड़े थे, नहीं तो मैच तो पकड़ ही लिया था। चलिए दोस्तों, एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।